बच्चों राम राम और जय सिया राम। आज हम 10वीं गणित का अध्याय 14। क्या बोला मैं? 10वीं गणित का अध्याय 14 गणितीय कथन की जांच। क्या पढ़ने जा रहे हैं? गणितीय कथन की जांच। ये जो क्वेश्चन है 2024 सेट ए में 3 नंबर का पूछा था। 2024 सेट ए 3 नंबर, फिर इसके बाद बनाएंगे 2024 सेट बी 3 नंबर, फिर बनाएंगे 2024 सेट सी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते रहना। अच्छा एक चीज सुनो, यह सबसे आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर, और इसमें बहुत कम क्वेश्चन है। तो तुम सबसे पहले इसी चैप्टर को बनाना। क्या बोला मैं? सबसे पहले इसी चैप्टर को पढ़ना, सबसे आसान चैप्टर है। चलो पढ़ते हैं। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि, तुमको सिद्ध करने बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? सिद्ध करने। क्या सिद्ध करना है? 2k+11 एक विषम पूर्णांक है। बोल रहा है कि ये जो 2k+11 है, ये जो दिया है वो एक विषम पूर्णांक है, जहां k एक पूर्णांक, यहां जो k दिया है उस k को क्या बोल रहा है? एक पूर्णांक है। अच्छा, तो यहां वर्ड में बोल दिया विषम, बोल दिया। क्या बोल दिया? विषम। तो हम लोग दो वर्ड पहले सीखते हैं, सम और विषम। चलो तुमको पता है सम किसको बोलते हैं? सम तो तुम बोलोगे सर 2 के पहाड़ा में सम है। 2 का पहाड़ा क्या है? सम। जैसे 2 4 6 8 सम है। 2 के पहाड़ा सम मतलब 2 के गुणा है। 2 का गुणा क्या है? सम है। जैसे यहां पर बोल पे रहो, क्यू के सामने किसका गुणा है? 2 का। ये क्यों लिया? क्यू के सामने 2 का गुणा है, मतलब ये सम है। चलो बोलो विषम किसको बोलते हैं? तुम बोलोगे सर जो 2 के पहाड़ा में नहीं जाता वो विषम है। मैं आज एक नया चीज बता रहा हूं। सम धन एक विषम होता है, याद रखना। सम धन एक क्या होता है? विषम। कैसे? देखो, तुम अपने मर्जी से कोई सम सोचो तो बोलोगे सर 4 6 8, कोई भी सोचो। चलो 8 सोच लिए, सम क्या सोच लिए? 8। चलो बताओ 8 धन 1, 8 धन 1 कितना होगा? 8 धन 1 तो बोलोगे सर 9 होगा। 8 धन 1 कितना होगा? 9। अब तुम ही बताओ 9 सम है कि विषम? बताओ, सोचो। तो बोलोगे सर 9 तो विषम है। तो याद रखना सम धन 1 विषम होता है। तो ये तो तुम्हारा ये वर्ड समझ आ गया, सम और विषम समझ आ गया। ठीक है, अब एक वर्ड और है, बोले के एक पूर्णांक है। तो यहां जो के दिया है, इस के को एक पूर्णांक बोल रहे हैं। पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या। के को एक पूर्ण संख्या। अब बताओ, चलो पूर्ण संख्या क्या बोलते हैं? तो बोलोगे सर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 100 150 200 151, ये सब पूर्ण संख्या। ये देखिए के बराबर 1 2 3 4 पूर्ण संख्या बोला है। तो के जगह हम लोग 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, वो सब पूर्ण संख्या है। समझ गए? अच्छा, अब हम लोग सवाल बनाते हैं। यहां सबसे पहले लिखे हल। हल लिखे, दिया है। क्या वर्ड है? दिया है। हल दिया है तो हम लोग हमेशा ऐसे लिखते हैं, हल लिखते हैं और दिया है। चलो बताओ क्या दिया है? यह 2k+11 दिया है। क्या दिया है? 2k+11। तो हम इसको अपनी मर्जी से p मान लिए। इस 2k+11 को अपनी मर्जी से क्या है? p। मैं एक बार और बोल रहा हूं, अपनी मर्जी से। तो ये p बराबर, और ये 2k+11, इसको p मान लिए ना, तो p बराबर 2k+11। अब ये अगला लाइन देखो, ये p सेम है, ये बराबर सेम है। ये टू के नहीं, थू के, ये थू के भी सेम है, ये प्लस भी सेम लिखा। अब यहां देखो ये 11 है। क्या है? 11।
अब मैं पूछू बताऊं तुम लोग को 11 को क्या लिख सकते? 10 धन 1। 11 को क्या लिख सकते हैं? 10 धन 1। तो ये 2 के धन और ये 11 की जगह लिखा 10 धन 1। अब याद रखना ये 10 धन 1 हमेशा सेम लिखने जाना। ये धन और ये 1, ये नीचे लिखे धन और 1, और ये पी और ये बराबर। अब ये जो है 2k+10 इसमें, 2k+10 इसमें हर बार 2 का ही कॉमन लेना। ये +1 अलग लिखना और इसमें हमेशा क्या कॉमन लेना? 2 कॉमन लेना। और 2 कॉमन लोगे तो देख ये 2 बाहर निकाल दिए, ध्यान से देख 2 बाहर निकाल दिए तो अंदर क्या बचा? के, फिर कौन सा चिन्ह? प्लस। 2 बाहर निकाले ना, 2 का पहाड़ा कब तक पढ़ोगे? 10 आते तक। तो 10 आते तक 2 का पहाड़ा पढ़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। तो ये 5 आ गए। तो k+5, ये तुम्हारा k+5 और +1। तो ये लाइन आ गया। तुमको समझ, हर बार बोल रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में नहीं, हर बार तुम क्या निकालोगे? 2 बाहर निकालोगे। तो क्या आएगा? k+5। अब आगे का यहां क्या लिखा है? k एक पूर्णांक है। यहां से सवाल लिखा है, सवाल में क्या दिया है? k एक पूर्णांक। तो ये लाइन को लिख दिया सवाल से, ये लाइन k एक पूर्णांक, तो मैं भी लिख दिया k एक पूर्णांक है। अतः, अतः के बाद ध्यान से सुनो, k पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब 1 2 3 4, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4। तो यहाँ पर देखो कौन आया? k+5 आया। कौन आया? k+5। तब इसको हल कर रहे k+5 को, k के जगह अगर मैं 1 रखूं, k के जगह 1, तो 1 धन 5, k के जगह 1 रखूं तो 1 धन 5 कितना हुआ? 6। 6 भी क्या है? पूर्णांक है। अच्छा तुम बोलोगे सर k के जगह मैं 10 रखता हूं, k के जगह क्या रखूंगा? 10। तो 10 धन 5, 10 धन 5 कितना हुआ? 15। तो 15 भी तो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब दशमलव में नहीं होना चाहिए। k के जगह मान लो मैं 4 रखा, 4 धन 5 9, तो वो भी क्या है? पूर्ण संख्या। मतलब k पूर्णांक है तो k+5 भी पूर्णांक है। मैं ये भी बताना चाह रहा हूं, अगर k पूर्णांक है तो k+5 भी पूर्णांक। तेज लिखे देखो, अतः k+5 भी पूर्णांक होगा। ये तो लिखे k+5 भी पूर्णांक होगा। और मैंने k+5 को q मान लिया। k+5 को क्या मान लिया? q, अपनी सुविधा के लिए। एक बार और बोल रहा हूं, k+5 को क्या माना? q माना। क्यों माना? सुविधा के लिए। अब लिख दिया देखो इस लाइन को, ये p, ये बराबर और ये 2, और k+5 के जगह क्या लिख दिया? q। k+5 की जगह क्या लिख दिया? q। अब यहां देखो पीछे में कौन है? +1, तो ये +1 लिख दी। मतलब मैं ये k, ये 2 और k+5 की जगह q, ये 2q और ये +1। यहां देख लेना, समझ आ जाए। फिर आगे सुनो, 2q, यहां से देखो 2q क्या बोला हूं मैं? सम। यहाँ 2 का गुणा है ना, 2 का गुणा है तो ये किस में बदल जाएगा? सम। तो ये p, ये बराबर 2q के जगह सम धन 1। अब सम धन 1 यहां समझाया हूं, सम धन 1 क्या होता है? विषम। तो ये देख, ये p बराबर और सम धन 1 क्या हुआ? विषम पूर्णांक। सम धन 1 क्या हुआ? विषम पूर्णांक। तो ये तुम्हारा बन गया। ठीक है, अब 2024 सेट बी बनाए जाने जा रहे हैं, तुम इसको देख के छाप लो। जय श्री राम। वीडियो रोको, चलो छाप लो। याद रखना ये रफ कार्य है, इसको नहीं छापना है। ये रफ कार्य है, इसको नहीं छापना है, समझाने के लिए। बस एग्जाम में इतने ही छाप लेना, इतने ही लिख के आना है, 3 नंबर हो गया। और ये क्वेश्चन बना लिए तो जानते हो इस चैप्टर का आधा सवाल बन गया। ऐसी ठीक है, चलो बना लो।
2024 से सी में ये सवाल आया था। 2024 सेट सी में क्या बोला है देखो, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है 4m प्लस 9 एक विषम पूर्णांक है जहां m एक पूर्णांक है। 2024 सेट ए में ऐसे ही दिया था, विषम पूर्णांक है जहां m एक क्या है, पूर्णांक। तो 2024 सेट ए में यहाँ 2k प्लस 11 दिया था। क्या दिया था? 2k प्लस 11। अभी क्या दे दिया? 4m प्लस 9। बनाएंगे सेम। तो देख हल दिया है, इसको पहले क्या माने थे, चलो बताओ। तुम बोलोगे सर इसको P मानेंगे, तो लिख दिए P बराबर 4m प्लस 9। अब देखो P ये बराबर, ये कौन है 4m, तो ये भी 4m सेम लिख दिए। ये कौन सा चिन्ह है? प्लस। ये 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं? बोलोगे सर 8 धन 1। इस 9 को क्या लिख सकते हैं? 8 धन 1। ये 9 है, 9 को लिख दिया 8 धन 1। ये जो धन 1 है इसको सेम रखे, धन 1 सेम रखे। अब मैं तुमको बोला हूं इसमें कॉमन लेना, इसमें कॉमन लेना। और क्या कॉमन लेने बोला हूं? तुम बोलोगे सर 2, हर बार 2 कॉमन लेना। तो इसमें कॉमन लेना है, और क्या कॉमन लेना है? 2। तेरे ये P और ये बराबर, क्या कॉमन लेना? 2। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो 4 आते तक। 2 का पहाड़ा कब तक पढ़ोगे? 4। तो बोलोगे 2 एकम 2 और 2 दूने 4, इसलिए 2। और ये m, 2 का पहाड़ा पढ़े 2 दूने 4, तो 2 और m। और ये कौन सा चिन्ह है? धन। ये कौन है? 8। चलो 2 का पहाड़ा पढ़ो 8 आते तक, तो 2 चौक 8, क्या होगा? 2 चौक 8, तो यहाँ 4 आ गया। तो कोष्टक में आया 2m प्लस 4 और ये प्लस 1। अच्छा तुम लोगों को याद होगा यहाँ एक वर्ड बोला m एक पूर्णांक है। क्या बोला है? m एक पूर्णांक, तो सेम लिख दिए m एक पूर्णांक है, अतः यहाँ कौन है? 2m प्लस 4, ये भी पूर्णांक होगा। यहाँ कौन है? 2m प्लस 4, ये भी पूर्णांक होगा। और सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं? q। सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं? q। तो अब देखो ये p, ये जो सेम p लिख दिया, ये बराबर, ये 2 भी लिख दिया। इसके जगह क्या लिखूंगा? q। तो इसके जगह मैंने q लिख दिया, फिर ये प्लस और ये 1, ये प्लस और 1 हो गया। अब यहां से पता है तुमको 2q बराबर क्या होता है? सम। तो अगला लाइन ये p, ये बराबर 2q के जगह क्या लिख दिया? सम, ये प्लस और ये 1। यहाँ फिर देखो सम प्लस 1 क्या होता है? विषम। तो ये सम प्लस 1 मतलब क्या हो गया? विषम। तो देख p बराबर विषम पूर्णांक सिद्ध हो गया। ये 2024 किसका है? सेट सी। अब हम लोग ऐसी और आए प्रश्न बनाएंगे। चलो वीडियो रोको, छाप लो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक बार और जय श्री राम। जानते हो 3 बार जय श्री राम क्यों बोला? क्योंकि ये सवाल 3 बार आए हैं। 2018 सेट ए, 2020 सेट ए, 2023 सेट ए। मतलब 18 में, 20 में, 23 में 3 नंबर में पूछता है। कितने नंबर में? 3। मोस्ट टाइम पे ऐसे अब 3 क्वेश्चन बनाएंगे, 3 बार आया। ठीक है, चलो पढ़ो। क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्या का योग 6 का गुणज होता है। एक बार ध्यान से आराम से पढ़ें। यहां लिखा है किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्या। क्या वर्ड है यहाँ? किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्या का योग 6 का गुणज होता है। 6 का गुणज होता है मतलब 6 के पहाड़ा में जाता है। अच्छा सबसे पहले तो मैं लिख दे रहा हूं हल दिया है।
पी बराबर क्या वर्ड है? तीन क्रमागत सम संख्या का योग। वैसे लिखा हूं देखो, पी बराबर तीन क्रमागत सम संख्या का योग। ये लाइन को पूरा सेम लिखा, ये तीन क्रमागत सम संख्या का योग पूरा सेम लिखा, इसमें कोई डाउट नहीं होना है। अच्छा, अब यहां पर समझते हैं, एक वर्ड लिखा है क्रमागत। क्या वर्ड लिखा है? क्रमागत। और क्रमागत मतलब क्रमागत सम संख्या, ऐसा वर्ड लिखा है क्रमागत सम संख्या। चलो बताओ किसको बोलते हैं क्रमागत सम संख्या? तो क्रमागत सम संख्या इसको बोलते हैं। जैसे 24 बोले तो 24 के बाद सम संख्या कौन आएगा? 26। तो 24 और 26 सम संख्या है। तुम बोले 36, बोले 36 के बाद कौन आएगा? 38, तो ये सम संख्या है। तुम बोले 50, तो 50 के बाद अब कौन आएगा सम संख्या में? 52। 50 के बाद 52। लेकिन यहां पर है तीन क्रमागत, तो तीन क्रमागत में मान लिया हूं 14, 16, 18। ये रफ कार्य है, ये तुम्हारा रफ कार्य समझा रहा हूं, ठीक है। क्रमागत तीन ठोक संख्या, यहां बोले तीन क्रमागत सम संख्या, तो तीन संख्या मान लिया 14, 16, 18। सम संख्या यहां बताया था, सम संख्या को किससे दर्शाता हूं? 2q। तो सम संख्या को किससे दर्शाया? 14 को मान लो 2q दर्शाया, 14 को 2q। अब इधर देखो 14 और 16 कितना अंतर है? बोलोगे सर 2 ज्यादा है। 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 होगा, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16। इसलिए देखो 2q में 2 जोड़ेंगे, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 होगा ना, इसलिए 2q+2। तो 16 की जगह मैं लिखूंगा 2q+2। अच्छा, अब ये तुम्हारा 18 है, तो तुम इसमें 16 में 2 जोड़ोगे तो 18 होगा, 16 में 2 जोड़ोगे तो 18, तो इसमें और 2 जोड़ोगे, ये तो 2q है, प्लस इसमें और 2 जोड़ो, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा? 4, तो 2q+4। तो तीन क्रमागत सम संख्या यही मीन है, एक में 2q लूंगा और 2q+2 लूंगा और 2q+4 लूंगा, ये तीन क्रमागत सम संख्या। ये देखो एक सम संख्या लिए 2q, अगले बार क्या लिखूंगा? 2q+2, 2q+2, फिर क्या लिखूंगा? 2q+4। ये ऐसे तीन सम संख्या ले लिया, ध्यान से देख लो, यहां सेम उतार दो, एक सम संख्या 2q और एक 2q+2 और एक 2q+4, यही मीन है, इसके बाद कुछ नहीं। अब ध्यान से देखो, जोड़ना है ना, सब धन है, क्या लिखा है? योग, तो यहाँ रेड कलर में जोड़ दिया हूं, ये जोड़। अच्छा, अब देखो जोड़ रहे, ये 2q और ये 2q और ये 2q। बोलोगे सर 2 बार, 2 बार और 2 बार, 2 बार 2 बार 2 बार कितने बार हुआ? 6 बार, इसलिए 6q लिख दिया। धन, यहां देखो ये 2 है और ये धन 4 है, 2 धन 4 कितना हो गया? 6 हो गया। अब फिर ध्यान से देखो, इन दोनों में कॉमन कौन जा रहा है? ये 6q धन 6, तो कॉमन। अब बोलोगे सर आप तो 2 कॉमन लेने पूछे, हर बार 2 लेना, लेकिन यहां पर क्या पूछा है? 6 का गुणज बोला है। क्या बोला है? 6 का गुणज। मैं बोला हूं हर बार 2 लेना, लेकिन अभी तो सिद्ध करना 6 का गुणज, और वो क्या था? विषम संख्या सिद्ध करना था, इसलिए 2 लेते हैं कॉमन। तो 6 का गुणज है, इसलिए 6 कॉमन लेना। क्या कॉमन लेना? 6, तो 6 निकल गया, तो 6 निकल गया, तो अंदर कौन बचा? ये q और ये प्लस 6 एकम 6, तो 1 बचा, 6 एकम 6, तो 1 बचा। अच्छा, ये देख सामने में 6 गुणा में है, 6 किस में है? गुणा में, तो लिख दिए 6 का गुणा, 6 गुणा में है ना, तो क्या लिख दिया? 6 का गुणा, यही तो सिद्ध करना था, 6 का गुणा। अब नीचे हम लिख दिया सिद्ध हो गया, 3 नंबर बन गया। देखो मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है, एक बार 2 बार वीडियो देखो, रटा आ जाएगा। जय श्री राम। चलो वीडियो रोको, छाप लो।
2018 सेट बी, 2020 सेट बी, 2023 सेट बी। तो पहले पता है ये 3 साल आया है, सेम है। चलो पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्या का योग। अच्छा, इस बार दो पूछा है। दो, पिछले बार क्या दिया था? 3 क्रमागत, अभी दिया 2 क्रमागत। सम ना बोल के विषम संख्या का योग 4 का गुणज होता है। 4 दिया है ना, पिछले बार क्या दिया था? 6 दिया था। तो बस ध्यान रखना, इस बार विषम संख्या बोला है, क्रमागत विषम संख्या। तो पहला लाइन तो ये दिया है, हल दिया है p बराबर, सेम टू सेम देख के लिख देना ऐसे। दो क्रमागत विषम संख्या का योग, ये लिखा हुआ देखो, p बराबर 2 क्रमागत विषम संख्या का योग। अच्छा, अब ये क्रमागत विषम संख्या समझते। क्रमागत तुम लोग को मालूम है ना, क्रमागत किसको बोलते? क्रम से। कैसे क्रम? विषम है ना, इस बार विषम। तो 25, 25 के बाद विषम कौन आएगा? 27। तुम बोलोगे 41, 41 के बाद 43, 65, 65 के बाद 63। तो मैं लिखा हूं 11, तो 11 के बाद कौन आएगा? 13। 11 के बाद विषम संख्या कौन आएगा? 13। अब ध्यान से सुनो ना, विषम संख्या बोला है तो विषम संख्या 2q+1 होती है। यहां से देखो, विषम संख्या इसको लिखते सम प्लस 1, और सम को क्या लिखते? 2q। तो 2q+1 ये विषम होता है। 2q+1 क्या होता है? विषम। ते देखो, विषम संख्या 11 के जगह हम लोग लिखेंगे 2q+1। अच्छा, इसमें देखो 11 में 2 ज्यादा 13 है, 11 में 2 ज्यादा है, तो अब इसमें 2 जोड़ेंगे, तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। ये देख 2q+3। तो दो संख्या कौन कौन सा लिखेंगे? कौन कौन सा लेंगे? तो बोलोगे सर 2q+1 लेंगे और 2q+3 लेंगे, ये दो संख्या लेंगे, 2q+1 और 2q+3। तो ये लिख दिया। p बराबर पहला संख्या ये हुआ 2q+1 और 2q+3, क्या बोला? योग बोला, इसलिए जोड़ दिए। अब p बराबर, चलो जोड़ो, ये 2q और ये 2q, 2 बार और 2 बार। चलो बताओ, तो बोलोगे सर 2 बार और 2 बार 4 बार, तो 4q हुआ। फिर कौन सा चिन्ह? प्लस। यहां देखो 1 और ये 3, 1 धन 3 कितना हुआ? तो बोलोगे सर 4 हुआ। अच्छा, 4q धन 4। अब ये लिख दिए p बराबर, क्या पूछा यहाँ? 4 का गुणज। क्या पूछा है? 4 का गुणज। बताओ क्या कॉमन लेंगे? बोलोगे सर 4 का गुणज है, 4 कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 4। तो अंदर क्या बचे? 4 निकाल दिया ना, तो ये q और ये प्लस, और 4 एकम 4, q+1 बचे। गुणा में कौन है? 4। लिख दिए 4 का गुणज। गुणा में कौन है? 4, इसलिए क्या लिखेंगे? 4 का गुणज। यही तो सिद्ध करना है, 4 का गुणज, यही सिद्ध करना। चलो, सेम सवाल था पिछले बार, 6 का गुणज पूछा, तभी 4 के गुणज। अब बना लेना देख के, ठीक है? चल, 2018 और 2023, 18 सेट सी, 23 सेट सी, ये प्रश्न आया था। ये 20 सेट सी में नहीं आया, 18 सेट सी और 23 सेट सी में 2 बार आया है। चलो बनाते हैं। क्या बोले? सिद्ध कीजिए कि एक विषम संख्या का वर्ग, एक विषम संख्या का वर्ग, आगे बोल रहे एक विषम संख्या होता है, मतलब बोलना चाह रहा है तुम विषम संख्या को वर्ग करो, और वो विषम संख्या होता है। जैसे मैं बताऊं, विषम संख्या 3 है, विषम संख्या क्या है? 3, और इसका 3 का वर्ग करो, तो 3 × 3 कितना होता है? 9 होता है। तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, यही तुमको सिद्ध करने बोला है।
चलो हम लोग हल करते हैं। पहला लाइन तो लिख दिया, हल दिया है p बराबर, यहाँ क्या वर्ड लिखा है, विषम संख्या का वर्ग। क्या वर्ड लिखा है, विषम संख्या का वर्ग। तो लिख दे विषम संख्या और कोष्टक में रख के घात दो। घात दो क्यों लगाए, यहाँ क्या बोला है, वर्ग। वर्ग मतलब घात दो, तो विषम संख्या लिखे और वर्ग मतलब घात दो लगा दिए। अब नीचे देखो, ये p और ये बराबर विषम संख्या, तो तुमको यहाँ पता है विषम संख्या 2n+1, 2n+1 ये विषम संख्या होता है। तो मैं विषम संख्या के जगह लिख दिया 2n+1 और घात 2। यहाँ एक देख रहे a+b और पूरे के घात 2, a+b और पूरे के घात 2 का सूत्र लगाऊंगा। चलो बताओ, ये सूत्र लगाने जा रहा हूं ये, ठीक है। ये सूत्र ध्यान दो, a+b का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या होता है, a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। ये सूत्र होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। यही सूत्र लगाने जा रहा हूं। देख, a का काम कर रहा है 2n, a का कौन काम कर रहा है 2n, तो इसका वर्ग लिखूंगा। देख, तो 2n का वर्ग फिर प्लस, ये देख a का वर्ग हो गया, फिर कौन सा प्लस, प्लस यहाँ देखो 2 है, क्या है 2, तो यहाँ भी क्या लिख दिया 2। ए बी, तो a का मान है 2n और b का मान है 1, तो 2ab प्लस b का वर्ग है। देखो क्या है b का वर्ग, तो b कितना है 1 है, यहाँ b कितना है 1, तो कोष्टक में 1 का वर्ग। अब आगे का ध्यान दो, इस लाइन को तुम ध्यान से देखना, यहां से a+b का होल स्क्वायर लगाना है, ठीक है। चलो अब आगे ध्यान दो, ये p बराबर, तो नीचे लिख दिए p बराबर, तो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग बोलोगे तो 2 का वर्ग 4 होगा, 2 गुनी 2 क्या होगा 4। अब ये n है तो n का वर्ग हो गया, तो 4n स्क्वायर, फिर कौन सा चिन्ह है प्लस, 2 दूनी 4n, 2 दूनी 4 और ये n, तो 2 दूनी 4n और 1 से गुणा होगा तो यही होगा 4n प्लस ये वाला, ये प्लस 1 का वर्ग, 1 का 2 बार गुना करो, 1 इंटू 1, तो बोलोगे सर 1 का वर्ग 1, तो ये तुम्हारा p ये आ गया। अच्छा इधर सुनो ना, हम लोग को क्या सिद्ध करना है, विषम, और विषम सिद्ध करना है तो क्या कॉमन लेना है, मैं बोला हूं +1 अलग बचाते हैं, +1 अलग करेंगे, ये देख +1 लिखा हूं सेम, इसमें क्या कॉमन लेना, तो तुमको पता है 2, विषम सिद्ध करना है तो 2 कॉमन लेते हैं, ये 2 कॉमन ले लिए। चलो 2 बाहर निकाले तो 2 का पहाड़ा पड़ेंगे, 2 दूने क्या होगा 2 दूने, तो 2 और ये बच्चा n स्क्वायर, कौन सा चिन्ह है प्लस, चल 2 का पहाड़ा पढ़ो तो 2 दूने 4 होता है ना, तो 2n यहाँ बच्चा, यह ध्यान से रखना, 2 का पहाड़ा पढ़ देना, ठीक है। ये अब ये जो कोष्टक में है उसको मैं क्यों मान लिया, माना 2n स्क्वायर प्लस 2n बराबर q, इस चीज को मैंने क्यों मान लिया। तो अब p बराबर, यहां देखो p बराबर 2, ये तो 2 है सेम है, ये 2 क्या है सेम, इसको क्या माना हूं बोला मैं q, तो लिख दिया p बराबर 2 q और +1, ये वाला, ये +1 सेम लिखेंगे, तो ये +1। अच्छा 2q + 1, यही तो विषम संख्या है, यही क्या है विषम संख्या। देखो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तुम्हारे पास वीडियो है, 1 बार 2 बार 3 बार देख लो, ठीक है। चलो वीडियो रोको, बना लो। 2024 सेट बी, ये 2024 सेट बी में 3 नंबर मैथ, क्या बोला है देखो, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, अब बोल रहे एक विषम और एक सम संख्या का योग, एक विषम संख्या और एक सम संख्या का योग एक विषम संख्या होता है। क्या सिद्ध करना है कि बोल रहा है विषम संख्या और सम संख्या को जोड़ो, जैसे मैं समझा रहा हूं, विषम संख्या 5 ले लिया,
विषम संख्या क्या ले लिया 5, और एक सम संख्या, चल सम संख्या 4 ले लिया। विषम संख्या 5 ले लिया, सम संख्या 4, दोनों को जोड़ो, 5 और 4 को जोड़ो, कितना होगा 9, कितना होगा 9। अच्छा, तो कौन सा संख्या आया, विषम संख्या आया। दोनों का जोड़ कौन सा संख्या आया, विषम संख्या। यही तो सिद्ध करने बोला कि एक विषम और एक सम संख्या का योग एक विषम संख्या होता है, ये हमको सिद्ध करना है। अब ध्यान से सुनो, पहला हल दिया है P बराबर, हल लिखे दिया है P बराबर, देखो क्या दिया है यहां, देखो एक विषम और एक सम संख्या का योग, क्या लिखा है, एक विषम और एक सम संख्या का योग लिखा है। तो सेम लिखा, ये विषम संख्या और सम संख्या, यहां योग बोला है, योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना। तो P बराबर विषम संख्या धन सम संख्या, ये लाइन में कोई डाउट नहीं है। योग बोला है तो विषम संख्या धन सम संख्या। अच्छा, अब सवाल है विषम संख्या, इधर देख लो, सम संख्या तो 2q होता है, सम संख्या क्या होता है 2q, इधर देख लो, सम संख्या की जगह में 2q लिखा, ये सम संख्या, ये धन, सम संख्या की जगह क्या रखा 2q, और विषम संख्या ये होता है सम धन 1, विषम संख्या क्या होता है विषम, सम धन 1 बराबर विषम, और सम के जगह 2q लिखूंगा, तो 2q प्लस 1 विषम संख्या होता है। तो विषम संख्या की जगह क्या लिखूंगा मैं 2q प्लस 1, इधर देख लो, ये विषम संख्या की जगह मैं 2q प्लस 1 लिखा, ये विषम के जगह। अब तुमको समझ आ गया, बोलोगे सर विषम संख्या की जगह 2q प्लस 1 लिखे, फिर ये प्लस चिन्ह, और सम संख्या की जगह 2q लिखे यहां से, ठीक है, ये देखना समझ आ जाएगा। अब आगे देखो, ये P बराबर नीचे लिखे, ये 2q और ये 2q, 2 बार और 2 बार, चलो बताओ, बोलोगे सर 2 बार और 2 बार, 4 बार 4q, और ये प्लस, और ये 1 बचा, कौन बच गया 1, तो 2q और 2q 4q और प्लस 1। ये आगे देखो 4q 4 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में रहे, मैं बोला था 2 के पहाड़ा या 4 के पहाड़ा रहे सम संख्या होता है, तो यहाँ 4 के पहाड़ा में है ना, तो ये तुम्हारा सम हो गया, ये P ये बराबर, 4 के पहाड़ा में भी रहे तो सम संख्या होता है, तो ये सम हो गया, ये धन और ये 1, तो ये 4q 4 के पहाड़ा में इसलिए सम लिख दिए धन 1, और सम धन 1 यहां से देख लो, सम धन 1 क्या होता है विषम, तो सम धन 1 विषम हुआ, यही तो सिद्ध करना है, विषम संख्या सिद्ध करना है। तो P बराबर क्या गया विषम संख्या, ये बन गया। अब वीडियो रोको और छाप लो। जय श्री राम। 2020 सेट सी ये क्वेश्चन आया था, क्या बोला है देखो, सिद्ध कीजिए कि 2n+3 पूरे का वर्ग, क्या लिखा है यहाँ 2n+3 पूरे का वर्ग और माइनस 2n-3 पूरे का वर्ग का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड 8 है, जहां n प्राकृतिक संख्या है, n क्या है प्राकृतिक संख्या। अच्छा, बोलना चाह रहा है तुम इसको हल करो, इसको हल करो, इसका एक गुणनखंड 8 है, मतलब इसका हल करो वो 8 के पहाड़ा में जाएगा, इसका हल क्या जाएगा 8 के पहाड़ा में। चलो हल करते हैं। सबसे पहले हल दिया है P बराबर, यहां जो दिया है इसको सेम लिख दिए, ये जो दिया है उसको देख लो सेम लिख दिए। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से सुनो, एक सूत्र लगाने जा रहे हैं, तुम लोग सूत्र ये पढ़े हो, a का वर्ग माइनस b का वर्ग,
ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ये होता है एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। पहला कोष्टक में ए प्लस बी लिखते हैं और दूसरा कोष्टक में ए माइनस बी, दो कोष्टक बनाते हैं। देखो वर्ग है ना, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और इधर वर्ग नहीं रहता, इधर वर्ग है लेकिन इधर वर्ग नहीं, दो कोष्टक बनाते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस। इस सूत्र को लगाना जो सीख गया वो बन गया, मतलब इस लाइन से ये लाइन बनाना सीख गया, मतलब बन गया। देखो ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है ए, तो बोलूंगा ए का वर्ग, फिर माइनस ये पूरा बी मानूंगा तो बी का वर्ग, ये पूरा ए मानूंगा तो बोलोगे सर ए का वर्ग, अब माइनस ये पूरा बी मानूंगा तो बी का वर्ग। यही सूत्र हो गया, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। एक बार धन में लिखूंगा पहला कोष्टक में और दूसरा कोष्टक में ऋण में लिखूंगा। देख लो ये पहला कोष्टक ब्लैक में बनाया हूं, ये देखो, और दूसरा कोष्टक रेड में बनाया हूं। मैं बोला एक बार धन में, तो इसको लिखा ये ए और इसको लिखा बी, ए को लिखा और बी को लिखा और धन लगाया। जैसे यहां देखो ए को लिखा है और बी को लिखा है और बीच में ग्रीन कलर में क्या लगाया धन, वैसी चीज यहां किया हूं, ए को पूरा लिखा और बी को पूरा लिखा और बीच में कौन लगाया धन। ये तो पहला कोष्टक हो गया। अब सेकेंड कोष्टक में क्या लिखेंगे, ए माइनस बी, क्या लिखेंगे ए माइनस बी। अब सेकेंड कोष्टक को ध्यान से देखो, सेकेंड कोष्टक रेड में बनाया हूं, ये सेकेंड कोष्टक को किस में बनाया हूं, रेड में। ये पूरा ए हो गया और ये पूरा बी हो गया, बीच में माइनस, ये पूरा ए और ये पूरा बी और बीच में माइनस, देखो ए माइनस बी। अच्छा इस लाइन को जो समझ गया, क्योंकि इसको दो बार लिखना है, एक बार ए प्लस बी और इसी को एक बार लिखना है ए माइनस बी। इस लाइन को जो समझ गया, इससे ये लाइन तो उससे बन गया। अब एकदम आसान, ध्यान देते रहो, कोष्टक हटा रहे, ये बड़ा कोष्टक तो है लेकिन अंदर का छोटा कोष्टक हटा रहे, तो 2n+3 सेम लिख दिए, 2n+3 कौन सा चिन्ह है प्लस, तो ये प्लस, ये 2n-3 तेरे 2n-3, ये कोष्टक अंदर का कोष्टक हटाए बस सेम लिखे। अब ये रेड वाले को लिख रहा हूं, रेड वाले में ध्यान दिखना, ये अंदर का छोटा कोष्टक हटा रहा हूं ना, तो 2n+3 ये सेम लिखा, लेकिन यहाँ सामने कौन सा चिन्ह है माइनस, माइनस चिन्ह रहता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, देखो -2n, और ये माइनस का गुणा होगा, तो ये माइनस और माइनस का गुणा होगा तो +3, याद रखना, यहीं पे ध्यान रखना। अब फिर सुनो, ये +3 और ये -3, ये +3 और -3 कट गया, तो ये 2n और ये 2n, ये 2n धन 2n, दो बार और दो बार, तो बोलोगे सर दो बार और दो बार 4 बार, ये 4n है। अब यहां देखो, इधर देख लो, ये 2n प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में और ये माइनस में है, कट गया। अब यहां देखो +3 और ये +3, 3 धन 3, तुम बोलोगे 3 धन 3 6, तो ये वाला हो गया 2n और 2n, दो बार और दो बार 4 बार, और ये हो गया 3 धन 3 6 हो गया। अब इधर गुणा करो, ये p बराबर ऐसे लिख रहे हैं ना, 6 चौक 24, 6 चौक 24, तो अगला लाइन हो गया 24n, क्या हो गया 24n। अच्छा मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 8 या 24, तो ये 24 को ध्यान से सुनो, इस 24 को 8 × 3, तुम बोलोगे सर 8 × 3 में ही क्यों तोड़े, 24 को लिख सकता हूँ ना, 8 या 24, सवाल में 8 का गुणनखंड बोला है, किसमें बोला है 8 का गुणन, तो 24 को लिखा 8 × 3। अब ये देख 8 का गुणनखंड, p बराबर क्या लिख दिया 8 का गुणनखंड, यही तो सिद्ध करना है कि एक गुणनखंड 8 है, तो ये 8 का गुणनखंड, तो तुम्हारा सिद्ध हो गया, 3 नंबर मिल गया। बस ध्यान रखना ये लाइन से ये लाइन बनाना मेन है, और इसके लिए सूत्र ये है,
देखो वीडियो तुम्हारे पास है, समझ नहीं आ रहा है, एक बार दो बार तीन बार देखो। चलो वीडियो रोको, छाप लो।